सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और अभी बज रहे 1, ठीक है। और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन था, बहुत ही पीसफुल था, मतलब पानी भी एकदम क्लियर था क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं हैं और ये एरिया ही एकदम ब्यूटीफुल है। इतने सारे फ्लावर्स मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे। काश पठार गया था तभी भी इतने फ्लावर्स देखने नहीं मिलते जितने ये रास्ते पे देखने मिल रहे। और अभी हम सातारा के लिए निकल चुके हैं, हमारे दोस्त के घर जाना है, तो वो 64 किलोमीटर्स बता रहा है अभी, तो उसके लिए 1 घंटा 20 मिनट बता रहा है। तो आराम आराम से जाएंगे अभी हम। घाई तो कुछ है नहीं और क्लाइमेट भी ठंडा है, मतलब धूप निकली हुई है लेकिन गर्मी नहीं लग रही है। जैसे कि मैं सुबह सुबह बोला था, अभी दोपहर के 1 बजे भी नहीं लग रही है गर्मी। और बाइक चलाने को मज़ा आ रहा है अभी ये रोड पे मेरे को। बीच नहीं भाई, नहीं दे सकता लिफ्ट, जगह ही नहीं है। ओहो, भोर इतना ब्यूटीफुल है, मतलब पता नहीं था मेरे को सच में। और मस्त मस्त फ़ोटो खींचे मैंने अकेले ने ट्राइपॉड पे रख के। ये ना एक्चुअली लूज़ हो गया, उधर बाइक मेरा थोड़ा गिर गया, मतलब खड़े खड़े गिर गया, तो ये लूज़ हो गया। अभी इसको टाइट करना पड़ेगा साइड में रुक के। मैं वैसे सब टूल्स तो लेके आऊँ, पीछे बैग में पड़े, तो निकाल के पकड़ इसको टाइट कर देता हूँ, वरना पूरे रास्ते ऐसा लटकते रहेगा। यहाँ छाव आ गया है, यहाँ पे रुक के कर लेता हूँ। सो अभी हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं और सातारा है 48 किलोमीटर्स, उसके लिए 56 मिनट्स बता रहा है क्योंकि हम 80-90 पे कंटिन्यूस क्रूजिंग कर रहे हैं। स्पीड बहुत ही अच्छा है क्योंकि रोड भी बहुत अच्छा है, ट्रैफिक वाफिक कुछ है नहीं, क्लाइमेट अच्छा है। ओहो हो, मज़ा आ गया। और ये हमने टाइट कर दिया एकदम खतरनाक मस्त। रोड ट्रिप पे निकलते तो टूल्स साथ में रखना ज़रूरी है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये कैसा था, बाइक ऐसे ही खड़ा था और खड़े खड़े मेरा पैर स्लिप हुआ और वजन है बाइक में, सामान है सब, तो ऐसा गिर गया। और गिर गया तो इस पे लोड आया तो ढीला हो गया, बस और कुछ नहीं। बाकी चिंता की कोई बात नहीं है। मस्त है यार, ऐसा नज़ारा रहे ना और ऐसा रोड रहे। अब बेंगलोर तक खींच लूँ मैं आज के आज, ठीक है, आज तो नहीं, कल तक पहुंच जाऊंगा बेंगलोर। ये इतना बड़ा पहाड़, मतलब क्या बात है, मतलब घाट एरिया आने वाले, इधर टन्स दिख रहे हैं। घाट एरिया में ना मैप्स चालू रखने का और उसमें देखते रहने का, तो समझ में आता कि कौन सा कितना टर्निंग आ रहा है इधर, समझ में आ रहा है। क्योंकि कभी कभी ज़्यादा टर्न रहता है तो समझ में नहीं आता है, तो मैप्स में देखते रहते तो समझ में आ जाता है कि भाई टर्न बड़ा है, छोटा है, यू टर्न है, वी टर्न है, एस टर्न है, क्या टर्न है। अरे रे, हिमाचल वाली फीलिंग आने लग गई अभी तो मेरे को। मनाली से कंपेयर कर सकते हैं क्या इसको? सिर्फ ठंडी होनी चाहिए तो बड़े बड़े पेड़ होने चाहिए, तो मनाली बोल सकते थे इसको भी। अभी सिर्फ 4 किलोमीटर बाकी है और हम गांव में घुस चुके हैं। और नज़ारे देखो, मतलब खेत में फसल आ चुकी है एकदम मस्त। मेरे ड्रोन की दोनों बैटरी ख़त्म हो चुके, वरना मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ाना चाहूँगा। ओहो, घोड़ा मस्त है।
वाह भाई वाह, गन्ने के खेत है, गन्ने के। ये कैमरे में दिखेगा नहीं, लेकिन वहां पे पहाड़ पे विंड मिल्स लगाए हुए हैं, मस्त बड़े बड़े विंड मिल घूम रहे हैं। ऐसा नज़ारा कब देखने मिलता है यार, मेरे जैसे और आप जैसे खुश नसीब लोगों को ही देखने मिलता है। मेरे को लाइव देखने मिल रहा है, आपको वीडियो के थ्रू देखने मिल रहा है। और अभी वो मुझे यहाँ पे अपने खेत घुमाने लेके आया, और वैरायटी बहुत है खेत का, तो मेरा फ्रेंड कौन है वो मिला देता हूँ मैं। ये है कुणाल साबले, और हम लोग 11th-12th में साथ में थे। IIT हम लोग साथ में क्रैक करने वाले थे, लेकिन फिर एक होते होते रह गया। हाँ, फिर ऐसा क्या हुआ कि हम लोग बहुत सीरियस थे, फर्स्ट बेंच पे बैठ के पढ़ते थे, फिर एक बार लेट आए और लास्ट बेंच पे बैठ गए हम लोग। उसके बाद से ज़िंदगी हमारी बदल गई पूरी। खेती करने लग गए हम लोग। फिर हम लोग यहाँ पे खेत लिए, अभी खेती करने वाले हैं इधर। तो IIT का सपना छोड़ दिया हम लोग ने। फिर खेत दिखा दो आप लोग को सब। कौन सा खेत है ये जिंजर का खेत है, और जिंजर का मेजर प्रोड्यूस महाराष्ट्र और गुजरात में ही होता है। जिंजर मतलब बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़फुल है, खाने में और मेडिसिनल पर्पज़ में। इसलिए ये जिंजर का, खाली जिंजर का ट्रेडिंग करके लोग मंथली 20 से 25 लाख भी कमा लेते हैं। इतना सारा? हाँ, करोड़पति रह गए फिर। करोड़पति। नया नया धंधा चालू करना पड़ेगा, जिंजर का ट्रेडिंग। और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त। तो ये गन्ने का खेत है, तो बॉर्डर लाइन पे गन्ने ऐसा गिरा के क्यों रखे हैं? ये देखा गया था बॉर्डर लाइन पे अभी ऐसा है कि बारिश के टाइम पे हवा और वो सब बहुत ज़्यादा चलता है। तो कैसा हुआ कि अगर ऐसा बारिश के टाइम पे हवा चलेगा तो अंदर के पूरा जो भी गन्ने हैं वो एक साइड पे या फिर किसी अलग साइड पे गिर जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए बॉर्डर लाइन के जो भी गन्ने हैं वो ढकेल देते हैं, उससे अंदर के गन्ने के जो भी झाड़ है उनको सपोर्ट मिलता है, फिर वो अंदर के गिरते नहीं। तो बॉर्डर के गिर गए तो भी उतना उनको नुकसान नहीं होता। ऐसा है, मतलब पूरे खेत को बचाने के लिए इन लोग की कुर्बानी दे दी। एक की कुर्बानी हाँ देनी पड़ती है उनको इस साइड की। तो आप देखोगे पूरा लाइन पूरा गिरा हुआ है उन्होंने। अच्छा भाई, दिमाग लगाना पड़ता है खेती में भी। मेहनत और दिमाग दोनों का काम है खेती। ये बारामोटीची विहीर है। ये मतलब
शिवाजी महाराज के वंशज के टाइम की भी वेल बनाई हुई है। ये उनके छुपने की और सीक्रेट मीटिंग की जगह है। इनमें से जब बाजीराव पेशवे जब थे, पेशवे लोग का एम्पायर था, तब भी सातारा के जो शिवाजी राजे थे, मतलब नॉट दैट शिवाजी राजे भोसले, दूसरे उनके वंशज जो शिवाजी राजे थे, वो मुग़लों के साथ मिले हुए थे और वो सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन पेशवेों को पहुंचाते थे। तो वो उनका ये मीटिंग प्लेस था। अगर आप देखोगे कि वेल है और वेल के राइट साइड में आप पूरा ये महल देखेंगे जहाँ पे पूरा मीटिंग वगैरह प्लेस होता था यहाँ पे। तो ये एक सीक्रेट प्लेस है। अगर आप ग्राउंड लेवल से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखता। हम लोग ग्राउंड लेवल से आपको व्यू दिखा देंगे। ग्राउंड लेवल से देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा आजू बाजू में, और ये इसीलिए ये सीक्रेट मीटिंग प्लेस बताता है। यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन वगैरह पास आउट होता था। ये जो है वो मराठा एम्पायर का एक एम्बलम बोल सकते हैं कि टाइगर, और जो मुग़ल एम्पायर का एम्बलम उनके पैरों के नीचे हाथी का स्ट्रक्चर बना है। अगर आप जूम करके देख सकते हैं तो एक हाथी का स्ट्रक्चर बना है। तो बेसिकली ये सिम्बलाइज, अगर आप देखोगे एक एक सिम्बलाइज करके जा रहा देखो, पैर के नीचे है, फिर उसके बाद उसने उठाया है हाथ में हाथी को टाइगर ने, फिर ये वाले स्ट्रक्चर में उसने हाथी को मुंह में लेके उसको तोड़ दिया। सो बेसिकली एक सिंबलाइज करने के लिए था कि हम लोग मुग़ल एम्पायर पूरा तोड़ डालेंगे, जड़ से उसको उखाड़ देंगे। तो ये सिंबलाइज करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था। और मतलब आप देखोगे कि मतलब वेल से पानी निकालने के लिए एक सिलेंड्रिकल शेप का एक रहता है, उसके ऊपर से रस्सी से पानी निकालते थे, तो उसको मोट बोलते हैं मराठी में। और वैसे वहाँ पे यहाँ पे 12 स्ट्रक्चर थे, 12 थे, इसलिए 12 मोटी चिभीर इसको नाम वगैरह है। ओके, सही है। सो गाइस अभी बज रहे 5:30 और ये मेरे को और एक लोकेशन पे लेके आ गया है। बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है। मतलब ये टेंपल है, टेंपल का नाम है काशी विश्वेश्वर टेंपल, ठीक है। और प्रति काशी भी बोला जाता है, जैसे मथुरा काशी वो सब है ना, जहाँ पे वो अस्थियाँ विसर्जन होती है, वैसे यहाँ पे भी पीछे 2 नदी का मिलन हो रहा है, वहाँ पे संगम हो रहा है। मिलन संगम दोनों सेम ही होता है। तो नदी का संगम हो रहा है वहाँ पे, यहाँ पे भी अस्थियाँ विसर्जित होती है, तो इसलिए काशी बोला जाता है इधर। तो मंदिर 1700 का है, मतलब कुछ 400 साल पुराना मंदिर है। और उस पे जो कार्विंग्स और वो सब है ना, वो आप देखोगे ना तो पागल हो जाओगे। मतलब इतना ब्यूटीफुल कैसे कोई बना सकता था वो टाइम पे, समझ में नहीं आ रहा। तो ये कृष्णा और वेन्ना नदी का संगम है, देख रहे हैं ना आपको, 2 नदियाँ आ रही है और यहाँ पे मिलके एक होके आगे जा रही है। अच्छे से, और ये भी ज़्यादा उगा नहीं था, इसको कांग्रेस बोलते हैं, ये जो पता तो को। सो गाइस अभी बज रहे 6 और हम लोग यहाँ पे बैठे थे। मस्त पीसफुल लोकेशन है और अभी दिन ख़त्म होता है, अभी अंधेरा होना चालू हो चुका है, तो हम लोग घर पे जाएंगे और ये व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। और अगर आप लोग सतारा आ रहे हो और आप लोग को ये सब का लोकेशन का या किसी का भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये मेरा फ्रेंड बैठा है कुणाल साबले, इसका मैं जो इंस्टाग्राम आईडी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग इसको पूछ सकते हो। और अगर टूर करवाना है और अगर ये फ्री रहेगा, अवेलेबल रहेगा, तो ये टूर भी करवा देगा आपका, लेकिन डिपेंड्स करता है वो डेट्स पे कब अवेलेबल है कि नहीं है। बहुत बिजी इंसान है ये, तो मेरे को भी बहुत सालों बाद मिला है,
तो बस अभी ये वाला ब्लॉग एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दो, हमेशा की तरह शेयर कर दो, लोगों के मतलब ऐसा फैला दो। बाकी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि मेरे आगे के वीडियोस को मिस ना करो। एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खाओ पियो घूमो और ऐश करो, लेकिन कचरा मत करो, ठीक है। टाटा बाय बाय।